चलिए, तो आज के क्लास में हम पिछला जो क्लास हुआ था उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। उसमें आप लोगों को हम निर्देशांक ज्यामिति में एकदम जीरो लेवल से बताए थे और आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ये सीख चुके थे कि जो निर्देशांक ज्यामिति था उसमें चिन्ह परिपाटी से संबंधित जितने भी चीज़ें थी उसको हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। और जो लोग नहीं देख पाए हैं, नहीं क्लास किए थे, आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा और शुरू से अच्छा से ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे दूरी, दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक दिया रहेगा और उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। हालांकि कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन एक ले आते हैं डायरेक्ट और उस पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है। जैसे यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन में, आप लोग को यहाँ पर देखिए कि दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित जो बिंदु यहाँ पर दिया है वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जैसे हम मान लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 4,4, ठीक है, क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर 3,3 एक बिंदु है। हम इसको मान लेते हैं बिंदु P और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P और क्या है, Q है, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए एक रेखा हो गया और यहाँ पर बिंदु P हो गया और यहाँ पर हो गया Q। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P और यहाँ पर क्या हो गया, Q हो गया। तो दोनों के बीच के हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और इसका जो निर्देशांक दिया है 4,4 दिया है और इसका दिया है 3,3। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी निर्देशांक दिया रहता है, ठीक है, जो भी निर्देशांक दिया रहता है, पहला वाला क्या होता है, पहला वाला कहने का मतलब है कि पहलका वाला क्या होता है x और दूसरा का क्या होता है, ये क्या होता है x और ये क्या होता है y। तो यहाँ पर देखिए दो चीज आ गया। ठीक है, दो चीज आने का कारण मतलब यह है कि जैसे दो बिंदु हमें दे दिया, तो अब दो बिंदु दे दिया भाई, उसको पहचान करने के लिए इसका नामकरण तो जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे दिया है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं कि P बिंदु का जो निर्देशांक और Q बिंदु का निर्देशांक दिया है क्वेश्चन में कि इसका है 4,4 और इसका है 3,3। तो बताइए यहाँ पर E हो गया x और A हो गया y, ये भी हो गया x और ये भी हो गया क्या, y हो गया। लेकिन अब इसका नामकरण पर तब जो पहला बिंदु होता है उसमें ये x1 होता है, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, कर दिए नामकरण। जब दो बिंदु दिया रहेगा तो उसमें पहला x1 और दूसरा y1, पहला x होता है दूसरा y होता है, x होता है y होता है। अब बता रहे कि ये दो बिंदु है P और Q और इसके बीच के हमें क्या ज्ञात करना है, बीच के दूरी ज्ञात करना है। तो नियम होता है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देखिए कि नियम यह होता है कि यदि ठीक है, अच्छा से ध्यान से समझेंगे कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करना रहेगा, दूरी ज्ञात करना रहेगा, और उसका निर्देशांक दिया रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पर दिया है P और Q है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो PQ की बीच की दूरी बराबर निकालना होगा। तो कैसे निकला था, दूरी सूत्र जो होता है वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है कि दो बिंदु
पी क्यू हो, ए बी हो, ठीक है, या कह देगा डायरेक्ट कि जो फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देखिएगा कि ये जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, ठीक है। कोई भी बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए ये फार्मूला लग जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बताइए यहाँ पर x1 बराबर कितना हो जाएगा, हैं? बताइए x1 बराबर यहाँ से क्या हो गया 4 और y1 बराबर कितना हो गया 4। यहाँ से x2 बराबर कितना हो गया, x2 का मान 3 और y2 का मान कितना हो गया 3। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर है ना। देखिए कैसे पहला x होता है दूसरा का y होता है, इसमें भी x और y, तो दो को जब बिंदु आ गया तो भाई ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये x2 और y2। तो डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है x1 का मान 4, y1 का मान इतना, और ये फार्मूला पर क्या करना है रख देना है, कुछ नहीं करना है। तो अब बताइए पहला में क्या है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए x2 का मान कितना है, या डायरेक्ट यहाँ से भी देखिए ना x2 का मान कितना है 3, x2 माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 4, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 4, यानी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रूट में 3 में से 4 गया कितना बचेगा -1 बचेगा ना, -1 का होल स्क्वायर और प्लस इसमें -1 का होल स्क्वायर। तो बताइए 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस इसका करेंगे तो 1 रूट में ना, तो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा 2। और बताइए यहाँ पर जो इस तरह से जब भी आता है तो इतना को लास्ट में क्या बोलते हैं इतना इकाई, इसके बीच की दूरी कितना हो गया √2 इकाई। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत? या देखिए यहाँ से हम लोग ना डायरेक्ट इसके स्थान पर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए बड़का में से छोटका घटाइएगा, अच्छा छोटका में से बड़का घटाइएगा, माइनस में आएगा तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको पहले अच्छा से ध्यान से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, अभी तुरंत देखते हैं कितने लोग बहुत जल्द बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक दिया है 4, -4, 4, -4, और एक और निर्देशांक है बिंदु है B, ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है 3, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो क्या होगा। ये बिंदु A दे दिया और ये B दे दिया, इसका निर्देशांक 4, -4 और इसका दे दिया 3, ठीक है। और दोनों के बीच की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है, इसके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप लोग जितना जल्दी हो सके आगे कर लेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु 11, -5 और -1, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बिंदु हम इसको मान लेते हैं कि बिंदु पहला जो बिंदु है, ठीक है, P का जो निर्देशांक आप लोग को देखिए यहाँ पर कि 11, -5 है, इसको हम P मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम जो अगला दिया है Q मान लेते हैं, ठीक है, या ऐसे Q मान लेते हैं, और इसका जो निर्देशक -1, 0 है, ठीक है। और यहाँ उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, बिंदु 2 को दिया है और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन जो आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है SSC CHSL में, ठीक है,
SSCHSL में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको मान लेते हैं बिंदु P है और ये क्या है, Q है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट पहला क्या होता है, x होता है ना, तो x1 हो जाएगा, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे कि x2 का मान कितना है बच्चों, -1, तो -1 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस x1 का मान कितना है 11, ये पूरा का होल स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा y2 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 माइनस y1 का मान कितना है -5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से बताइए -1 है माइनस, ठीक है, यहाँ पर -1 है, -11 है यहाँ पर, तो -12 हो जाएगा, दोनों को जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का लिखाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट कितना 144 प्लस इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 की 0 5 होगा। क्लियर है। अब बताइए 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 6 9 और 169 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो इतना इकाई हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल लेकर आते हैं आप लोगों के बीच में। ये भी एक सवाल जो है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों को हम, क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दिया है कि बिंदु हम मान लेते हैं कि ये है ए बिंदु है। अगला क्वेश्चन हो गया, इसी में बता दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है SSCHSL में, ठीक है, 2017 में। अब देखिए बिंदु है ए है, इसका निर्देशांक दिया है 4,-7, ठीक है, और 4,7 है। और अगला जो बिंदु है बी, इसका निर्देशांक दिया है -1,-5 और बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन क्या बताएं SSCHSL में आया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए डायरेक्ट बताइए आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान कितना है, डायरेक्ट लिखें, फॉर्मूला लिखना बार बार जरूरी नहीं है, क्योंकि समय की बचत करना है और जितना ही आप लोग शॉर्ट बनाइएगा उतना ही समय की बचत होगी। क्लियर है। अब बताइए यहाँ से x2 माइनस x1, तो बताइए -1 -1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है -5 और यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, आगे आंसर। पहले जब समझाते हैं तो समझा कीजिए, हालांकि बन जा रहा है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हालांकि बन भी जाना चाहिए, बहुत ही आसान है, बन जाएगा ना। चलिए हम बिना, अब साइलेंट मोड में पढ़ाई होगा। चलिए बताइए, डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट 25 क्यों होगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है 25 कैसे आएगा। -1 और -4 कितना हो जाएगा -5 और -5 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, ठीक है। और फिर प्लस -5 और -7 12, अब 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना, 169 और इसका भी कितना आ गया, सेम आ गया लग रहा है ना, तो इतना 13 इकाई और हो गया आंसर यही। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। SSC में ऐसा क्वेश्चन जाता है और भी अदर एग्जाम में भी आता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। ठीक, माइनस मतलब नहीं समझ पाया,
+5 लिखेंगे तो साइड में माइनस में लिखना है, सामने इसे छोड़ देंगे। कहाँ है यहाँ पर उसको जोड़ के लिखेंगे तो डायरेक्टली, हाँ उसको मतलब जोड़कर फिर से मतलब लिखेंगे +5 वहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 12। हाँ हाँ समझ गए समझ गए। तो यहाँ पर अगर लिखना होगा ना, हेलो ध्यान दीजिए इधर, इनका समस्या ये है कि मतलब यहाँ पर अगर हम करें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर -5 का इसे होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अब फिर ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर -7 तो -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ कोष्ट में करके लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से इसको कैसे किए हैं, -5 का इस किए हैं तो -5 गुणे -5 और प्लस यहाँ पर -12 गुणे -12, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 25 हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस है ना, 144, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 1 6 9 और इसका वर्गमूल कितना होता है 13। समझ में आया? तो इसी तरह से जहाँ पर समस्या होती है थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे की आप लोग जहाँ भी समझ में अगर नहीं आए तो ऐसे ही पूछना है, नहीं पूछिएगा यहाँ पर फिर हमेशा के लिए डाउट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अच्छे से लेकिन पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट डे।